तो दी मॉर्टल एम्परर रिटर्न इस पास्ट लाइफ के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शिंगरान सफाई देते हुए कह रही थी, तुम जरा गौर से मुझे देखो, मेरे जैसा क्यूट और इनोसेंट लड़की क्या कोई भी साइकोपैथ किलर हो सकता है। लाउसी भी जब शिंगरान को गौर से देखता है वो हैरान होता है। वो सोचता है एक तो वो है, लाउसी का ये ओ कौन है, क्या लाउसी का प्यार मोहब्बत हम सफर। आओ जानते इस एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते शिंगरन अभी तक सफाई दे रही थी। वो कहती है, अगर तुम मेरे ऊपर अभी तक विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं बताता हूँ, मैं शेन फैमिली का हिस्सा हूँ। ये सुन के लाउसी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है, क्या तुम शेन फैमिली का हिस्सा हो। शिंगरन कहती है, हाँ मैं हूँ, लेकिन मेरे फैमिली के साथ शेन फैमिली का रिश्ता बहुत ज्यादा दूर का रिश्ता है। इतना ज्यादा दूर का रिश्ता है कि दिखता भी नहीं, बाइनोकुलर से दिखना पड़ता है। ये सुन के लाउजी सोचता है, मुझे पता ही था, मेरा किस्मत उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं कि मैं शेन फैमिली को इतना जल्दी ढूंढ लूं। उसके ऊपर मुझे ब्लड डेमन को भी ढूंढना है, कितना ज्यादा काम है, एक एक करके करना पड़ेगा। कुछ देर बाद वो दोनों कार से उतर चुके थे। शिंगरन कहती है, ब्रदर तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए, मैं आगे का रास्ता पैदल ही पार कर लूंगा। और बाय द वे ब्रदर तुम्हारा नाम क्या है। लाउसी कहता है, मेरा नाम लाउसी है। ये सुन के शिंगरन कुछ सोचती है और कहती है, जबकि ब्रदर लाउसी तुम मुझसे छोटे हो तो मैं तुम्हें ब्रदर लाउसी बुलाऊंगा। और वो उसके कार्ड को लाउसी को देते हुए कहती है, मैं तो मेरा नाम बताना भूल चुकी थी, मेरा नाम शिंगरन है। लाउसी उस कार्ड को देख के कहता है, सिस्टर शिंगरन क्या तुम नाइटमेयर बार में काम करती हो। शिंगरन कहती है, हाँ मैं वहां पर काम करती हूँ और आज मेरा नाइट शिफ्ट है। क्या तुम्हारे पास आज रात गुजरने के लिए कोई भी घर है? अगर नहीं है तो तुम कुछ देर बाद नाइटमेयर बार में आ सकते हो। मेरा नाइट शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं तुम्हें मेरा एक स्पेशल ड्रिंक पिलाऊंगा और मेरे घर में तुम आज रात गुजार सकते हो। लाउसी कहता है, नहीं जरूरत नहीं है। शिंगरन कहती है, ब्रदर लाउसी तुम नॉटी हो रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो हम दोनों एक ही रूम के अंदर एक रात बिताएंगे? ऐसा नहीं है, मेरे पास 2 रूम का एक अपार्टमेंट है, उसके अंदर से एक रूम में तुम आज रात गुजार सकते हो। ऐसे भी बाहर बहुत ज्यादा खतरा है, साइकोपैथ किलर घूम रहा है, बहुत ज्यादा खतरा है। इतना क्या है कि वो आज से चली जाती है। वो जाने के बाद लाउसी को फील होता है जैसे कि कोई तो पीछे से उसे देख रहा है, लेकिन लाउसी जब पीछे देखता है कोई भी नहीं था। लेकिन हम देख पाते सच्चे में एक रेड हेयर लड़की उन दोनों को देख रही थी। दूसरी तरफ शिंगरन गाना गाते हुए भागती भागती उसके बार की तरफ जा रही थी। हम देख पाते दूर से एक इविल स्पिरिट उसके ऊपर नजर रखे जा रही थी। अब शिंगरन के साथ क्या होगी, कुछ भी नहीं यार। शिन शिफ्ट होकर नाइटमेयर बार का सीन दिखाया जाता है जहां पर पार्टी चल रही थी और शिंगरन भी वहां पर आ चुकी थी। कुछ देर बाद नाइटमेयर बार में लाउसी भी आ जाता है। लाउसी को देख के शिंगरन लाउसी को उसके पास बुलाती है और कहती है, ब्रदर जबकि तुम आ चुकी हो तो मैंने जैसा तुमसे वादा किया था, मैं तुम्हें मेरा एक स्पेशल ड्रिंक पेश करूंगी। ओके, मैं उस ड्रिंक को बनाना चालू करती हूँ। और उस ड्रिंक को बनाते हुए कहती है, ब्रदर इस ड्रिंक को अभी तक मैं किसी को भी पीने के लिए नहीं दिया, तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। मगर लाउसी का कोई भी ध्यान शिंगरन के बात के ऊपर नहीं था। वो सोचता है, मैं जब शिंगरन के साथ वहां पर बात कर रहा था तब मुझे फील हुआ था जैसे कि एक बहुत ही खतरनाक इविल स्पिरिट हम दोनों को देख रहा है। लेकिन जब मैं चेक किया तब वहां पर वो इविल स्पिरिट नहीं था। मैं बिल्कुल श्योर हूँ वहां पर एक इविल स्पिरिट था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है सिटी के बिल्कुल बीचों बीच एक इतना ज्यादा खतरनाक इविल स्पिरिट क्या कर रहा है। क्या इस इविल स्पिरिट के पीछे किसी का हाथ हो सकता है? उतने में शिंगरन उस ड्रिंक को बना लेती है और लाउसी को देते हुए कहती है, ब्रदर मेरा ये स्पेशल ड्रिंक बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसका टेस्ट इतना ज्यादा लाजवाब है कि कोई सोच ही नहीं है। और मैं इस ड्रिंक का एक स्पेशल नाम भी सोचा है, आके मेरा ले लो। अबे यार ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ तो था जो मुझे याद नहीं आ रहा है। लाउसी उस ड्रिंक को पीता है और कहता है, नॉट बैड, बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी शिंगरन को पीछे से कोई तो बुलाता है। वो कहता है, मिस सिस्टर शिंगरन, हमारे गेस्ट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, प्लीज आके उस गेस्ट को थोड़ा सा संभालो। शिंगरन भी हाँ भरती है और लाउसी को बाय कह के वहां से जाते हुए कहती है, ब्रदर लाउसी तुम यहाँ पर कुछ देर वेट करो, मैं कुछ देर के अंदर आ रही हूँ। शिंगरन वहां से जाने के बाद लाउसी के पास एक लड़का आता है और कहता है, अबे लड़का क्या तू सिस्टर शिंगरन को मुझसे छीनने का कोशिश कर रहा है? तो मैं तुझे बता देता हूँ, मैं सिस्टर शिंगरन को बहुत दिन से प्यार करता हूँ। अगर सिस्टर शिंगरन को कोई भी मुझसे छीनने का कोशिश करता है तो मैं उसका लंका लगा दूंगा। अगर लौंडा तू ऐसा कुछ भी करने का कोशिश करता है तो मैं तेरा गांड मार दूंगा। ऐसे ही चपर चपर करते रहता है, लेकिन लाउसी एक भी शब्द नहीं कहता है। तभी अचानक से नाइटमेयर बार के अंदर थोड़ा सा हलचल से मच जाती है। हम देख पाते हैं असल में शिंगरन जिस गेस्ट को संभालने के लिए गई थी वही गेस्ट शिंगरन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो कहता है, मैंने तुम लोगों से कहा था मेरा फेवरेट ड्रिंक हर वक्त स्टोर में रखा करो, मैं उसके लिए पहले से ही पे करके रखा था, लेकिन तुम अभी कह रहे हो मेरा वो ड्रिंक स्टॉक में ही नहीं है। शिंगरन कहती है, सर हमें माफ कर दो, असल में मैं कुछ दिनों तक नाइटमेयर बार में नहीं आ पाई थी, इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा खत्म हो चुकी है। लाउसी उस गेस्ट को देख के सोचता है, ये तो चैन यूहान है, मगर ये बंदा इतना ज्यादा छोटी मोटी बाढ़ में क्या कर रहा है? चैन यूहान वही बंदा जो शाओ चैन का दोस्त थे, जो हमारे लाउसी को मारने का कोशिश किया था। आप फेस देख के समझ जाओगे। दूसरी तरफ शिंगरन अभी तक माफी मांगते जा रही थी। वो कहती है, प्लीज गेस्ट माफ कर दो, थोड़ा सा गड़बड़ी हो चुकी है, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे। मगर शाओ यूचान शिंगरन को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है, अपने माफी को अपने पिछवाड़े में घुसा
सालो, मुझे माफी नहीं चाहिए, मुझे मेरा ड्रिंक चाहिए। फिर लाओसी को दिखाया जाता है वो जो बंदा उसे परेशान करने के लिए आया था, जो कह रहा था शिंगरन मेरा प्यार, हमसफर, मोहब्बत है, उस बंदे से कहता है तुम तो कह रहे थे शिंगरन तुम्हारा लड़की है, तो जाओ जाके अभी शिंगरन को बचा लो। ये सुन के वो बंदा घबरा जाता है और कहता है बे लौंडे चोमू, तुझे पता भी है शिंगरन अभी जिस मुसीबत में फंस चुका है उसका नाम है चैन यूहान। चैन यूहान हमारे सिटी के सबसे बड़ा फैमिली का यंग मास्टर है, उससे पंगा लेना मतलब अपने मौत से सीधा सीधा गले लगाना। अगर शिंगरन किसी और मुसीबत में फंसता तो शायद से मैं उसे बचा लेता, लेकिन मैं कभी भी शिंगरन को इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकता हूँ। फिर वो लाओसी से कहता है अगर लड़का तू शिंगरन से इतना ज्यादा प्यार करता है और तू इतना ज्यादा अपने आप को काबिल समझता है तो जाके शिंगरन को बचा ले। इस सुनने के बाद ही लाओसी एक दारू के ग्लास को उठाता है और चैन यूहान के तरफ उस गिलास को फेंक के मारता है। वो गिलास जाके सीधा चैन यूहान के सिर में लगता है। इससे चैन यूहान गुस्सा हो जाता है और कहता है अबे साला कौन, किसने मेरे पीठ पीछे मेरे ऊपर वार किया, आके मेरे सामने आओ, मैं उसका लंका लगा दूंगा। दूसरी तरफ वो जो लड़का चबर चबर करते जा रहा था वो लाओसी के ऐसा बिहेवियर से बहुत ज्यादा डर जाता है और सोचता है मम्मी रे ये लड़का तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर इस लड़के के साथ मैं यहाँ पर पकड़ा जाता हूँ तो मेरा भी यहाँ पर घोड़े लग सकता है, मुझे भागना पड़ेगा। चैन यूहान उसके सिर में ग्लास लगने से बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो गुस्सा करते हुए कहता है अबे सालो किसने मेरे पीठ पीछे वार किया, जल्द से जल्द मेरे सामने आओ, अगर अपने अंदर थोड़ा सा गट है और बाप का दूध पिया हो तो सामने आओ। ये सुन के लाओसी सामने आ जाता है और कहता है हाँ मैंने मारा तो क्या हुआ, तू कि मेरा क्या बिगाड़ेगा। ये सुन के शिंगरन घबरा जाती है और सोचती है लिटिल ब्रदर लाओसी ने शिंगरन के सिर में ग्लास मारा बस मुझे बचाने के लिए, मेरे चक्कर में लिटिल ब्रदर बहुत ही बड़ा मुसीबत में फंस जाएगा, मुझे कैसे भी करके लिटिल ब्रदर को बचाना पड़ेगा। और वो कहती है लिटिल ब्रदर ऐसा मत करो, आप सारे के सारे ब्लेम अपने कंधे के ऊपर मत लो। लाओसी को देख के चैन यूहान कहता है अबे क्या तू यहाँ पर हीरो बनने का कोशिश कर रहा है, ये कोई भी मूवी नहीं है जहाँ पर हीरो आके विलेन को पीट देगा, यहाँ पर विलेन्स का तादाद बहुत ही ज्यादा है, आज विलेन के हाथ से हीरो पिटने वाला है। और शान यूहान को जो चंगू मंगू था वो भी कहता है बॉस बस हमें ऑर्डर दो, मैं जाके उसका घोड़े दबा दूंगा। दूसरा कहता है मैं उसका गोटी फोड़ने वाला हूँ, तीसरा कहता है मैं उसका टांग तोड़ दूंगा। ऐसे ये लोग लाओसी को कैसे टॉर्चर किया जाए इसी बारे में बात करने लगता है। इससे शिंगरन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहते हैं लिटिल ब्रदर थोड़ा सा सोच के देखो, यहाँ पर ऐसे सारे के सारे ब्लेम को अपने कंधे के ऊपर मत लो, तुम बहुत ही बड़ा खतरे में फंस जाओगे। लाओसी कहता है मेरे लिए चिंता करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पर जिन लोगों के लिए चिंता करने का जरूरत है वो है मेरा ओपोनेंट। और इसी एक्साइटमेंट के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे लाओसी कैसे इन लोगों का लंका लगाता है, या फिर लाओसी इन लोगों के हाथ से पिट जाएगा। जोक सा पार्ट लाओसी कभी भी इन जैसे चोमू के हाथ से नहीं पिटेगा, जो भी होगा वो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर पता चलेगा। तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट करो यार।